जय नारायण बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 एक दिन का पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम है। इनको हरिऔध जी के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा लिखित एक दिन का कविता बहुत ही अच्छी है। इसमें इन्होंने मनुष्य को घमंड ना करने का संदेश दिया है। आइए जाने इस कविता की पंक्तियों के भाव। पहला पैराग्राफ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यहाँ पर आप बच्चों एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मुंडेर पर खड़ा है और बहुत ऐठ के यानी अभिमान में घमंड से भरा हुआ खड़ा है। तो यहाँ पर पंक्तियां कुछ इस प्रकार ही हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं घमंड से अभिमान में चूर अपनी मुंडेर पर खड़ा था। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तब तक एक तिनका जो है उड़ता हुआ आया और आंख में पड़ गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आंख लाल हो गई है। आगे की पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांवों भगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो झिझक थी, एकदम मैं झिझक गया, बेचैन हो गया और जो मेरी आंख लाल हो गई थी वह दुखने लगी। बच्चों, जैसे कभी कभी उड़कर कोई आंख में तिनका चला जाता है और हमें बेचैन करने लगता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है उसकी आंख में तिनका चला गया और वह आंख में तकलीफ देने लगा, आंख दुखने लगी। जो लोग उसे देख रहे थे वे कपड़े का मूठ बना के लेके आए और आंख को दबाकर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताना दिया, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि तुरंत बुद्धि खुल गई, समझ यानी जितनी भी अकड़ घमंड था सब चूर हो गया और जो समझ थी वो उस मनुष्य को ताना देने लगी कि किस बात का तुम्हें घमंड था, एक छोटा सा तिनका आकर तुम्हारी आंख में गया और अगर लोग उपाय ना करते तो वो भी ना निकलता, तो तुम्हारा घमंड तो उस छोटे से तिनके ने ही तोड़ दिया। तुम किस बात पर इतना ऐठ रहे थे, इतना इतरा रहे थे। तो झूठा अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी भी तरीके से घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसी से मिलता जुलता एक कबीरदास जी का मैं दोहा भी आपको बता रही हूँ। कबीर घास ना नींदिए जो पाँवों तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो दोनों दोहों में बहुत समानता है। कबीरदास जी ने भी यही कहा कि हमें तुच्छ समझते हैं, हम जिस घास को बहुत तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, यदि उसका एक तिनका भी आंख में चला जाए तो हमारे लिए बहुत कष्टकारी होता है, दुख देने वाला होता है। तो इन दोहे में और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित कविता एक तिनका में काफी समानता है। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको घमंड से बचना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए,
कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। बच्चों, इस कविता को आप याद करिए। इसी के साथ मैं पाठ को समाप्त करती हूँ। जय नारायण।